तो स्कूल चले हम। छत्तीसगढ़ में 501 दिन बाद आज से प्राइमरी स्कूल खुले हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से 19 मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूल बंद थे और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए इस साल फरवरी में ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूल खोले गए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से मार्च में इसे बंद करना पड़ा। अब स्थितियां सुधरी हैं, जिंदगी पटरी पर लौट रही है, तो इन्हें फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। इसी तरीके से 8वीं की पढ़ाई भी लंबे अंतराल के बाद अब शुरू होने जा रही है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए स्कूल खोले जाएंगे और 16 महीने बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। किसी भी स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। तो इसके साथ ही स्कूलों में 50% की उपस्थिति रहेगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि 16 महीने बाद अब स्कूल खुलने जा रहे हैं। बेहद ही खास दिन रहने वाला है बच्चों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से इतने लंबे अंतराल के बाद अब वो फिर से जो स्कूल का चेहरा देखेंगे, लेकिन थोड़ी मुश्किलात तो जरूर होगी, क्योंकि इतने लंबे अंतराल में वो जो आदतें हैं उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। तो ऐसे में कुछ गाइडलाइंस भी हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी रहेगा। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना तो आवश्यक रहेगा ही, और इसके साथ ही स्कूलों में 50% की उपस्थिति ही होगी। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जो बच्चे हैं, शिक्षकों और स्टाफ का वैक्सीनेशन बेहद जरूरी हो गया है स्कूल खुलने के साथ ही। और अब किसी भी स्कूल में प्रार्थना नहीं होगी। कुछ गाइडलाइंस के मद्देनजर उन्हें ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्कूल खुलने जा रहे हैं। दूसरी पाली में 11:15 बजे के बाद से 5 बजे तक ही कक्षाएं होंगी। तो वहीं क्या कुछ स्थिति बनी हुई है रायपुर में अभी इस वक्त स्कूलों को लेकर के, कितने उत्सुक हैं बच्चे, इसी सभी जानकारी के साथ अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से इतने लंबे अंतराल के बाद अब स्कूल खुलने जा रहे हैं, तो वहां पर क्या माहौल देखा जा सकता है? स्कूलों का क्या माहौल है? बच्चों की क्या भावना है इसको लेकर के? कितने उत्सुक है बच्चे फिर से स्कूल जाने के लिए? निसंदेह संगीता जी, 500 दिनों के बाद छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले हैं और यहाँ पर ना केवल स्टाफ में बल्कि बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सब स्वागत में खड़े हुए हैं। पूरी तैयारियां यहाँ पर स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर राधा कृष्ण बने हुए भी आए हैं। ये देखिए, ये किस तरीके से यहाँ बच्चे राधा कृष्ण बने हुए ये स्वागत करने के लिए आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी यहाँ कुछ समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम जी, और उनके स्वागत में यह बच्चे, ये आदिवासी बालिका है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी बालिका, जिस तरीके से यहाँ पर वह मंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई है। पूरा स्टाफ और स्कूली बच्चे यहाँ पर 50% की क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं और एक पाली में ही यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल खोले जाएंगे। 10 बजे से 4 बजे तक स्कूल के दौरान यहाँ पर बच्चों का सैनिटाइजेशन से लेके उनके टेम्परेचर तक की जांच होगी और पूरे स्टाफ को भी यहाँ पर टेम्परेचर की जांच करने को कहा गया है। जी संगीता जी। जी, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान अभिभावकों की क्या राय रही, और इसके साथ ही बच्चे भी आसपास आपके बहुत से मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत अगर हो जाए, वो भी बता पाएं कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद फिर से स्कूल वापसी हुई है। जी, आज स्कूल का चूंकि पहला दिन है और उसके बावजूद यहाँ पर बच्चे 50% की क्षमता के अनुसार यहाँ पर बुलाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन ने निसंदेह आज पहले दिन बच्चों के पेरेंट्स को फोन करके बुलाया हुआ है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित मानते हैं स्कूल भेजते हो। मैडम, ये बताइए कि किस तरीके से बच्चे सुरक्षित होंगे? आपको किसी तरह का कोई डर बच्चों को लेकर तो नहीं है? कोरोना की तीसरी लहर की भी बात है।
जी बिल्कुल डर है, कोरोना का कैसे डर नहीं रहेगा। डर तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है बच्चों के लिए, बहुत अनकेयरफुल है हम लोग बच्चों के लिए। जी, तो बच्चे, चूंकि बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है, तो जो शासन ने निर्णय लिया उसे आप किस रूप में लेती हैं? क्या बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद स्कूल खोले जाने चाहिए थे, या अभी जो खोला गया है तो उसमें आप बच्चे को निरंतर भेजते रहेंगे? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे बच्चों को, क्योंकि वैक्सीन नहीं आई है बच्चों की। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है बच्चों की। जब हम सेफ़ नहीं हैं तो बच्चे कहाँ से सेफ़ रहेंगे। तो शासन के इस निर्णय को किस तरह लेते हैं आप? ये सही है, उचित है बच्चों के लिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे अपनी केयर खुद नहीं कर पाते हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं है। तो जैसा कि आपने जाना कि एक अभिभावक ने बताया कि सुरक्षा को लेकर ना केवल वह चिंतित हैं, और छोटे बच्चे, खासकर विशेषकर छोटे बच्चों के लिए वह परेशान है कि किस तरीके से स्कूल में जाने के बाद जब 10 से 4 बच्चे यहाँ पर रहेंगे तो वो सुरक्षित किस तरीके से होंगे। जी संगीता जी। जी, इसके साथ ही एक और सवाल ये भी कि इस वक्त आपके आसपास बहुत से बच्चे मौजूद हैं, आपने दिखाया कि वो राधा कृष्ण भी बने हुए हैं, अगर उनसे बात हो पाए कि वो आज कैसा महसूस कर रहे हैं तो उनके मन की बात जरूर जान पाएंगे आज हम। जी जी जी, हम बात करते हैं राधा कृष्ण बने इन बच्चों से कि उन्हें कैसा लग रहा है। स्कूल आए हो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा। तो आप अभी इस रूप में क्यों खड़े हैं यहाँ पे? स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं है? प्रिंसिपल सर का चीफ गेस्ट का वेलकम करने के लिए, चीफ गेस्ट का वेलकम करने के लिए, चीफ गेस्ट का वेलकम करने के लिए। स्कूल खुलने से आपको अच्छा लग रहा है अब? हाँ। कोरोना से डर तो नहीं है किसी तरह का? जैसा कि बच्चे ने बताया कि उन्हें कोरोना से किसी तरह का डर नहीं है, लेकिन हाँ, उनके माता पिता जरूर चिंतित नजर आ रहे हैं कि हमारे बच्चे किस तरह सुरक्षित होंगे स्कूल में। भले ही शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है, सैनिटाइजेशन से लेकर टेम्परेचर तक यहाँ पर चेक किया जा रहा है स्कूल प्रबंधन द्वारा, लेकिन उसके बावजूद अभिभावकों की चिंता होना भी लाजमी है। जी संगीता जी। जी, आप तक फिर से लौटेंगे। एक सवाल आशुतोष से पूछते हैं, वो इस वक्त महासमुंद में मौजूद हैं। आशुतोष, जिस तरीके से बस्ता तैयार है, किताबें फिर से खुल गई हैं, तो वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या माहौल बना हुआ है, कितने उत्सुक हैं बच्चे आज के दिन? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन 16 माह के बाद आज ये बच्चों के स्कूल खुले हैं और इसको लेकर बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। और बच्चों का भी मानना है कि जो ऑफलाइन ये पढ़ाई अभी चालू की गई है वो संचालित रहनी चाहिए। डायरेक्ट मैं आपको बच्चों से ही कुछ बात करा देता हूं। कुछ बच्चे हमारे साथ, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे यहाँ आप देख रहे हैं कैसे तरह के शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे साथ ये एक बच्ची, मैं से आपको बात कराना चाहूंगा। बेटा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिका साहू है, कक्षा 12वीं की छात्रा। आज आप स्कूल पढ़ने आई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि स्कूल पढ़ने आए हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं इसलिए। जो एक कोविड के काल में जो 16 महीने के बाद आप स्कूल आई हैं, तो जो ऑफलाइन जो आपकी आज पढ़ाई हो रही है, पहले ऑनलाइन हो रही, दोनों में क्या अंतर आपको दिख रहा है? ऑफलाइन पढ़ाई में जो है वो सीधा प्रत्यक्ष दो तरफा पढ़ाई होती है, जिसमें अच्छी तरह से पूछते हैं, हम बता पाते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम और आवाज़ का, कभी वीडियो क्लियर नहीं आता, ये सब। और मोबाइल भी नहीं होते कुछ लोगों के पास, अगर मोबाइल है तो बैलेंस डलवाने की दिक्कत, ये सब। कोरोना का कोई भय आपको लग रहा है? हाँ, कोरोना का भय बहुत है, लेकिन उसके लिए हम गाइडलाइंस पालन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, स्कूल ऑफलाइन चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए स्कूल ऑफलाइन शुरू। जैसा आपने देखा कि बच्ची साफ तौर पे कह रही है कि जो ऑफलाइन है स्कूल वो संचालित होना चाहिए। हमारे साथ स्कूल की प्राचार्य भी मौजूद है। मैं प्राचार्य से आपको बात कराना चाहूंगा, बात करके बताऊंगा कि आखिर गाइडलाइन के नियमों का क्या है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना गाइडलाइन की क्या चीजें यहाँ पे फॉलो की गई है? जी, सबसे पहले तो हमने नगर पालिका से संपर्क करके पूरे स्कूल को सैनिटाइज करवा लिया है। पूरे स्कूल को, दीवारों को, बाहर मैदान, सबको सैनिटाइज करवा दिया है। उसके बाद स्कूल में बच्चों के लिए घुसते ही इनको जो थर्मल स्क्रीनिंग है उसके जरिए भी इनका टेम्परेचर लेने की व्यवस्था रखी गई है। जैसे ही गेट के पास आते हैं तो बच्चे सैनिटाइजर रखा है, वहाँ पर बच्चे सैनिटाइजर से हाथ अपना करके अंदर घुसते हैं और सामाजिक दूरी के बराबर हमारे बच्चे पालन कर रहे हैं। आज कितने बच्चों को आज यहाँ पे आप बुलाए हैं? आज जी, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बच्चों को बुलाया गया है। 50% बच्चों को बुलाया गया यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एक टेबल पे एक एक बच्चों को हमने बैठाया, दूरी का पूरा हमने ध्यान रखा है। बच्चे सभी मास्क पहन के आए हैं और सैनिटाइजर बार बार ये लगाते हैं। वहाँ पर प्यून है जो है वो लेके बैठा है
और इस तरह से शासन के जितने भी गाइडलाइन हैं उसको हम पूरी तरह से फॉलो करने का प्रयास। एज ए शिक्षक के तौर पे आप कितना देख रही हैं कि जो आज कोरोना का 16 महीने के बाद स्कूल खोला गया है, आप इसको क्या मानते हैं? स्कूल संचालित होना चाहिए कि कैसा होना चाहिए? जी, अभी तो आज का जो माहौल है, अभी की जो स्थिति है, उसके आधार पर तो हम ये कह सकते हैं कि स्कूल आना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई बहुत नुकसान हो रही है। 1.5 साल से स्कूल बंद है, हमारे बच्चे एकदम पढ़ाई से दूर हो गए। हमारे स्कूल में क्या गाँव से बच्चे आते हैं। जी आशुतोष, आप तक फिर से लौटेंगे। आशुतोष, फिर से लौटूंगे आप तक, लेकिन फिर से पहुंचते हैं रायपुर, जहां पर अमित मौजूद हैं इस वक्त। उनसे जानते हैं। अमित, एक लंबे अंतराल के बाद तो बच्चे आ ही रहे हैं, ऐसे में जो उनका डेली रूटीन होता है वो गड़बड़ा जाता है, तो इस पर उनकी क्या राय है? क्या फिर से वो इस रूटीन में आना चाह रहे हैं? तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह उठना और फिर जिस तरीके से ऑफलाइन क्लासेस थी तो उसके तो मन की मर्जी थी उनकी, तो अब कितनी मुश्किल हो रही है उनको, ये उनसे जानना चाहेंगे। जी 500 दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और यहाँ पर जो बच्चे हैं निसंदेह उनका रूटीन टूटा है। उन्हें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से सुबह उठ के तैयार होना, स्कूल के लिए रवाना होना, लंच लेके आना है, पानी लेके आना है, ये सारी अनिवार्यताएं की गई। हम बात करते हैं एक बालिका से कि वह कैसे लेती है। बेटी, जैसा कि एक लंबे समय बाद, एक लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुल रहे हैं, आपका रूटीन चूंकि अब तक गड़बड़ाया हुआ था, अभी तक आप लोग घर में थे, कैसे भी आप जी रहे थे, अभी कैसे आप करेंगे? अब आपका जो रूटीन होगा कैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे? अभी फ़िलहाल हम लोग का रूटीन बहुत चेंज हो गया है। हम लोग रेगुलर क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम देना अपनी स्टडीज़ को वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। और साथ ही हम लोगों को मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होगी कि हम कैसे पढ़ाई करते हैं, अपनी एक्स्ट्रा स्टडीज़ को कितना टाइम देते हैं, ये सब। किन किन तरह की दिक्कतें आएंगी आपको? जैसे पढ़ाई को लेके एक लंबा समय हो गया है कि छूटी हुई है सारी चीज़ें, जो भी आप सिलेबस आपका है उसको आप किस तरीके से आप समझेंगे? क्योंकि अल्टरनेट डे भी रखा गया है, 50% क्षमता भी रखी गई है, अल्टरनेट डे में आपकी क्लास होगी, कैसे उसको लेंगे आप? सर, जो अल्टरनेट डेज में होगी, जो जितने दिन हम घर में पढ़ाई करेंगे उसको रिवीजन करेंगे, और अपना एक्स्ट्रा टाइम जो हमको घर में मिलेगा उसको अपनी स्टडीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। जो हम लोग का प्रीवियस जो लैक हो चुका है, जो नहीं पढ़ पाए हैं, उसको हम लोग जो घर में टाइम है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। जी, जैसा कि इस बच्ची ने बताया कि उन्हें काफ़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लंबे अंतराल से उनकी पढ़ाई का जो रूटीन था वह छूट चुका है। ऑनलाइन में भी वह उन्हें कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कुछ चैप्टर थे जो कि उन्हें प्रत्यक्ष समझना होता था, लेकिन अब चूंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और ऑफलाइन क्लासेस में उनकी समस्याओं का समाधान तो होगा, लेकिन उसके लिए उन्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। जी संगीता जी, आप बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।